इस दुनिया में ना 2 तरीके के लोग होते हैं। एक लोगों को तो अच्छे रिलेशनशिप में जाना होता है, वो सीक कर रहे होते हैं, व्हिच इज़ कंप्लीटली फाइन, हर किसी इंसान की प्रायोरिटीज़ होती हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो ये कहते हैं कि हमको रिलेशनशिप में नहीं जाना। अब पता है उनको रिलेशनशिप में क्यों नहीं जाना होता? या तो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने खराब हुए होते हैं रिलेशनशिप के, और वो पास्ट एक्सपीरियंसेस इसलिए खराब हुए होते हैं क्योंकि उनको रिलेशनशिप के रूल्स ही नहीं पता, तो उन्होंने कहीं से सीखा ही नहीं, और जो चीज़ तुम सीखते नहीं हो उसके अंदर तो तुम फ़क अप करते ही हो। तुम देखो ना, अगर तुमको कोई गाड़ी चलानी नहीं आएगी और तुम उस गाड़ी को चलाने चले जाओगे, चाहे वो गाड़ी कितनी ही पावरफुल हो, वो कितनी ही अच्छी गाड़ी हो, तुम तो एक्सीडेंट करने ही वाले हो। तो सेम बॉइल्स डाउन टू द लाइफ। इफ यू डू नॉट नो द रूल्स ऑफ द लाइफ, तब तो तुम उसमें मैसअप करोगे ही करोगे। पर आज हम लाइफ के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर हम बात करने वाले हैं। हम आपको रिलेशनशिप के बारे में शिक्षित बनाने वाले हैं, क्योंकि तुमको समझना है यार, इन रूल्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने एक ऐसा पार्टनर पकड़ लिया, कोई ऐसे पार्टनर के साथ तुम हो गए जिसके साथ सिर्फ तुम हार्मोनल बेसिस पर हो, और वो हार्मोनल बेसिस बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, और जब वो खत्म हो जाते हैं, फिर तो तुम्हारा चीट होना बनता है। तुमको मैं एक चीज बताता हूँ, इस दुनिया के अंदर ना 90% ऑफ द पीपल आर चीटिंग इन देयर रिलेशनशिप्स, नो मैटर हु दे आर। और चीटिंग का मतलब सिर्फ स्लीप अराउंड करना नहीं होता है। चीटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि तुम किसी दूसरे के साथ ओयो जा रहे हो, होटल जा रहे हो, फक अराउंड कर रहे हो। नहीं, चीटिंग बहुत माइन्यूट चीज़ों से आती है। चीटिंग का मतलब ये होता है कि तुम अगर अपने कोई ऐसी बात है जो तुम्हारे पार्टनर को इफेक्ट कर सकती हो, तुम छुपा रहे हो, वो भी चीटिंग है। झूठ बोल रहे हो, वो भी चीटिंग है। तुम किसी के बारे में सोच रहे हो, वो भी चीटिंग है। क्योंकि सोच से ही एक्शंस बनते हैं। अगर तुम सोच रहे हो ना, तो वो भी चीटिंग है। अब बात आती है, भैया अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आखिर पता कैसे लगाएं कि यार हमारे लिए कौन सा रिलेशनशिप सही है, कौन सा रिलेशनशिप सही नहीं है? बस उसमें ये 20 रूल्स मैच कर लेना। किसी भी अपने पार्टनर के साथ जाओ, ये 20 रूल्स मैच कर लेना, दैट्स इट, दैट्स इट। तुमको और कुछ नहीं चाहिए। ओके। सो आज हम पढ़ने वाले हैं द 20 रूल्स ऑफ रिलेशनशिप। और ये 20 रूल्स ऑफ रिलेशनशिप मैंने भाई बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारे कपल्स को मेंटोर करके, काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ के, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ के, काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट से बात करके, बहुत स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे ये बहुत मेहनत करके ये पॉइंट्स इकट्ठे करें। तो अगर तुम सीरियस नहीं हो ना अपनी लाइफ के लिए, अगर तुमको सिर्फ अभी मजे लेने और अपना जो प्रेशियस टाइम है वो ऐसे वेस्ट करना है, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दो, इस वीडियो को मत देखो, और प्लीज सब्सक्राइब भी मत करना। क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो मैं तुमको शिक्षित बना दूंगा, और अगर तुम शिक्षित बन गए तो तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे, और अगर तुम आगे बढ़ गए तो फिर यार फिर तो मज़े ही मज़े हैं। तो प्लीज़, अगर तुमको ऐसी लाइफ नहीं चाहिए ना, तो सब्सक्राइब मत करना नाउ। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं बेटा 20 रूल्स ऑफ रिलेशनशिप। ये सारे टॉपिक्स पढ़ लो, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम धीरे धीरे बात करने वाले हैं। और अगेन ये लंबी वीडियो है, और अगर तुम इस वीडियो को पूरी देख पाए तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर एक अभी भी पेशेंस है, तुम्हारे अंदर लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं, तुम एक समझदार इंसान हो। अगर तुम नहीं देख पाए ना ये पूरी वीडियो, तब इसका मतलब है कि भाई तुम्हारे अंदर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर आ चुका है, विच इज ADHD। ठीक है। नाउ अब हम इसमें देखते हैं पहला रूल देखते हैं, दैट इज एम्बिशन एंड ड्राइव। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर तुम्हारा पार्टनर बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, अब एम्बिशियस होने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वो बातें करता है एम्बिशंस की, कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो बनना है, क्योंकि बातें इस दुनिया में हर कोई कर रहे हैं। हर कोई बोलता है कि आई एम वेरी एम्बिशियस। बात आती है ड्राइव की, कि वो कितने एक्शंस ले रहा है उस पर्टिकुलर एम पर, उस पर्टिकुलर गोल पर, उस पर्टिकुलर विजन पर, अपने एम्बिशन पे वो कितने एक्शंस ले रहा है, कितनी स्पीड के साथ ले रहा है। हर चीज मैटर करती है, एक्शंस प्लस स्पीड। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने आज एक्शंस लिए अपने पार्टनर को दिखाने के लिए या कुछ इंप्रेस करने के लिए, फिर तुमने 10-15 दिन तक कोई एक्शंस नहीं लिए, फिर जब उसने पूछा कि यार व्हाई आरंट यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, तब तुमने एक चूतिया से एक्सक्यूज बना दिया, मैं भूल गया था या मैं भूल गई थी। ऐसा नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हार्मोनल बेसिस पर ना तुम्हारी लॉजिकल एबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। जैसे ही तुम्हारे इमोशंस ऊपर जाते हैं, तुम्हारा लॉजिक नीचे चला चला जाता है, क्योंकि तुम्हारा जो ब्लड फ्लो है वो नीचे तो ऊपर तो जाता नहीं है, वो फिर नीचे की तरफ चलता रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ब्लड फ्लो तुम्हारा ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो हमेशा ये चीज देखो कि यार, कि तुम्हारे एम्बिशंस और उसके एम्बिशंस, और तुम्हारी एनर्जी लेवल्स और उसके एनर्जी लेवल्स मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैच नहीं कर पा रहे हैं तो फॉर गॉड सेक छोड़ देना। इसी को प्रैग्मेटिक व्यू कहते हैं, इसी को प्रैक्टिकलिटी कहते हैं। ऐसे मत जाना कि नहीं यार ये तो बहुत सुंदर है, बहुत मजा आता है उसके साथ। ये सुंदरता, मजे, टाइम पास, फन करना, रेस्टोरेंट्स, वेकेशंस, ये 2-3 साल के अंदर खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो फिर लड़ाइयाँ होंगी, उसके बाद फिर तो टॉक्सिसिटी फैलेगी। वो कहीं और मुँह मारने जाएगी, तुम कहीं और मुँह मारने जाओगे। और तुमको इंडिया का तो लॉ पता ही है, कैसा है। और अगर तुम बचना चाहते हो तो हाँ, फॉलो कर लेना ये, ठीक है? अगेन,
दूसरा पॉइंट आता है सपोर्टिवनेस। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि तुम्हारे पार्टनर को तुमको सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात आती है कि सपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो सपोर्ट का मतलब थोड़ा सा तुम रियल सपोर्ट समझ लो। अब अगर तुम खुद को ही सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर तुमने खुद की ही कुछ वैल्यू नहीं बढ़ाई है, तुमने खुद ही कुछ अचीवमेंट्स नहीं करे हैं किसी भी फील्ड के अंदर, मैं सिर्फ मनी की बात नहीं कर रहा, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी हो सकता है, वो सोशल एस्पेक्ट भी हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है। अगर किसी भी फील्ड के अंदर तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं है और तुम उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे हुए ना, तो तुम अपने पार्टनर को भी सपोर्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो इंसान खुद कपड़े नहीं पहन सकता वो दूसरों को नहीं पहना पाएगा। तो जब भी तुम पार्टनर को देखो ना, हमेशा ये चीज देखो कि यार वो इंसान अपने आप को कितना सपोर्ट कर पा रहा है, वो अपने आप के अंदर कितना कैपेबल है। अगर वो अपने आप के अंदर बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, या वो अपनी कैपेबिलिटीज को अगेन इंक्रीज नहीं कर रहा बैक बाय द एक्शंस, तब फिर वो तुम्हारे लिए नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने हार्मोन्स पे ध्यान रखना। ओके। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल के अंदर, अगेन सप्रेस नहीं है, कंट्रोल के अंदर है। तुमको पता है कि कहां पर इमोशंस तुम्हारे यूज करने से एक म्यूचुअल सपोर्टिवनेस बनी रहेगी। इसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अब मान लो कि तुमको गुस्सा आ गया, तुमने गुस्से के अंदर कुछ बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, वो तो नॉर्मल थी, या तो वो नॉर्मल था, वर्ड्स तो दिमाग से जाएंगे नहीं। फिर अगेन 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 तुम जितना सामने वाले को हर्ट करते रहोगे वो उतना ही पीछे जाता रहेगा। रीजन कुछ भी हो सकता है, तुमको अपने इमोशंस लूज नहीं करने हैं, और अगेन इमोशंस के बेसिस पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, स्पेशली शादी करने का, स्पेशली कमिटमेंट देने का। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग, तो जितने भी लौंडे हैं ना, मेजोरिटी ऑफ द लोग, तुमको रियलिटी बताता हूँ, तुमको बहुत ज्यादा ही हर्ट होने वाली है। ज्यादातर लोग शादी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनको सेक्स नहीं मिल रहा। उनको नहीं पता और किसी चीज का, उनको नहीं पता कि यार इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, एक रियल ड्राइव क्या होती है, एम्बिशंस क्या होते हैं, शेयर्ड वैल्यूज क्या होते हैं, शेयर्ड गोल्स क्या होते हैं, कहाँ पर पहुंचना है, रिलेशनशिप के रूल्स क्या होते हैं। फिर वही 2-3 साल आजकल जैसे तुम देखते हो कि डिवोर्स के रेट्स ऊपर से बिल्कुल नीचे तक जाते हैं, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैंने इतना टाइम लगा दिया वीडियो बनाने में, मैंने इतना टाइम लगा दिया तुमको रिलेशनशिप के रूल्स लाइक बताने में। पर मुझको ऐसा लगता है कि अगर ये वीडियो सब लोग देखेंगे तो जो डाइवोर्स के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएंगे, और शादियों के रेट्स भी बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएंगे। जो भी लोग शादी करेंगे वो समझदारी के साथ करेंगे। अगेन मैरिज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, तो उसमें तुमको सारी चीज़ देखनी पड़ती है। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि यार ठीक है, मम्मी ने कह दी, पापा ने कह दी, उम्र हो गई, ये हो गई, वो हो गई। आचार्य प्रशांत की एक मैंने बहुत ही अच्छी लाइन सुनी थी। अब जैसे जो लोग कहते हैं ना कि शादी की उम्र हो गई है, और उम्र तो, आचार्य प्रशांत कहते हैं कि उम्र तो स्विमिंग सीखने की भी हो रही है, उम्र तो दुनिया घूमने की भी हो रही है, उम्र तो जा ही रही है ना, उम्र तो किसी के लिए नहीं रुक रही। समझो इस चीज को, जल्दबाजी मत करो। टांगों के नीचे जो चीजें हैं वहां से मत सोचो, वहां से सोचोगे ना अशिक्षित ही रह जाओगे, राइट। फिर दूसरा आता है स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी। अगेन मैं ये रिलेशनशिप के रूल्स उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको लॉन्ग टर्म के अंदर साथ रहना है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर लॉन्ग टर्म के अंदर तुमको साथ रहना है ना, तो ये तुमको 20 रूल्स सारे फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा भी नहीं चलेगा कि यार मैं 99% फॉलो कर लेता हूँ, 1% नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम 99% सीरियस हो, 1% के अंदर तो बहुत कुछ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ठीक है, मैं 330 दिन तो अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रहूंगा, पर मैं बाकी के जो बचे हुए दिन है, 60-65 दिन है, उसके अंदर मैं चीट कर लूंगा, उसके अंदर मैं फक अराउंड कर लूंगा, उसके अंदर मैं सब कुछ कर लूंगा गलत काम। ऐसा ऐसा करोगे? रिलेशनशिप इज लाइक 100% एफर्ट्स, राइट। अब इसमें ना हमको स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी देखनी है। अब स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी का मतलब, ये तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, पर तुमको बेसिक सा बता देता हूँ कि स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी क्या होती है। कि तुम लोगों के स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। अगर किसी एक इंसान की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है और दूसरे इंसान की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, तब जो स्पिरिचुअल इंसान होगा ना, रिलेशनशिप खत्म तो होगा, डाइवोर्स तो होगा, ब्रेकअप तो होगा, पर जो इंसान स्पिरिचुअल है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो इंसान स्पिरिचुअल नहीं है, वो डिप्रेशन, एंजाइटी और व्हाट नॉट, सुसाइडल थॉट, सेल्फ डाउट, उन सब में चला जाएगा। इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है।
अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना, अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम देखो अपने आस-पास तुम्हारे दोस्तों ने किन बेसिस पर डिसीज़न्स लिए हैं शादी के और उनकी फिर शादी अभी किस लेवल पर है। किसी को भी देख लो, जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ। फाउंडेशंस ही अगर खराब होगी, अगर तुमको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ के रूल्स ही नहीं पता, तो तुम लाइफ टाइम ही कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे। कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर इमोशनल सेपरेशन आएगा, साइकोलॉजिकल सेपरेशन आएगा, साइकोलॉजिकल सेपरेशन के साथ तुम्हारा बीपी प्रॉब्लम्स होगा, तुम्हारा हार्ट प्रॉब्लम्स होगा और इन सब प्रॉब्लम्स के साथ फिर किसी दिन हार्ट अटैक, यू विल डाई, यू विल डाई अर्ली अगर तुम इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करते हो। अपने आप को अशिक्षित मत बनाओ। अब हम आ गए हैं तो थोड़ा-सा हमारी भी सुन लो, राइट? नाउ फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि तुम सिर्फ वर्ड्स अटर कर रहे हो। एक पागल इंसान भी वर्ड्स बोलता है, एक समझदार इंसान भी वर्ड्स बोलता है, एक आईएएस भी वर्ड्स बोल रहा है और एक नीचे का चपरासी भी वर्ड्स बोल रहा है। एक तुम्हारे दोस्त भी वर्ड्स बोल रहे हैं और मैं भी वर्ड्स बोल रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि एक क्वालिटी वर्ड्स को यूज करना, मीनिंगफुल वर्ड्स को यूज करना, फालतू के कॉन्वर्सेशंस को यूज नहीं करना जस्ट फॉर द फन, जस्ट फॉर द टाइम पास। अब तुम कह रहे हो कि भैया यार ये तो रिलेशनशिप, तो ये फिर बहुत ही ज्यादा बाउंडेशन बन जाएगी। अगेन ये चैनल मीडियोक्रिटी के लिए तो ये है ही नहीं। ये चैनल एक नॉर्मल लोगों के लिए तो है ही नहीं जिनको नॉर्मल लाइफ चाहिए। ये चैनल है उन लोगों के लिए जिनको ग्रेटनेस तक पहुंचना है और ग्रेटनेस तक पहुंचने की कॉस्ट होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब यही होता है कि या तो तुम सीखते हो या तुम सिखाते हो या तुम एक नए आइडियाज को जनरेट करते हो। जोक्स, फन, एंटरटेनमेंट, मजे, ये वर्थ इट नहीं होता। ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होता। जितने लोग अभी नए नए रिलेशनशिप्स के अंदर है उनको तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा और जितने भी लोगों को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है उनको पता होगा कि ये सब चीजें वर्थ इट नहीं होती। और एक चीज और समझो कि अगर जो चीज मास लेवल पर हर कोई कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज सही है। अगर रिलेशनशिप के अंदर लोग आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं तो इट डजंट मीन कि आर्ग्यूमेंट होना सही है। बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम अपने इमोशंस, तुम अपनी एनर्जीज, तुम डिस्ट्रक्टिव चीजों पर कैसे लगा सकते हो और तुम उसको कैसे नॉर्मलाइज कह सकते हो। आजकल कुछ चूतियों ने ये चीज निकाल लिया है कि थोड़े बहुत आर्गुमेंटेशंस तो होना नॉर्मल है। इट्स नॉर्मल। नॉर्मल नहीं है भाई। नॉर्मल ये जमीन पे रहने वाले लोगों के लिए। इफ यू वांट टू रीच एट अ सर्टेन लेवल यू नीड टू हैव दैट पीसफुल माइंड. And for that, you need spiritual compatibility. You need all these rules. You need communication skills. You cannot suppress your words. You cannot suppress your emotions. You cannot suppress your feelings just by thinking one thing कि यार उसको बुरा नहीं लग जाए। फक इट ना। अगर तुम उसके साथ वो चीजें नहीं बोल पा रहे हो जो चीज तुम्हें परेशान कर रही हो, तुम उसके बारे में सोच रहे हो कि उसको बुरा नहीं लग जाए, तो तुम डर रहे हो, तुम डरपोक हो। फिर तुम ये अपने लिए क्वालिटी लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। समझो इन सब चीजों को, समझा रहा हूं, अप्लाई करो बस। इतना मुश्किल नहीं होता है। रूल्स को फॉलो करो बस, दैट्स इट। ओके। फिर दूसरा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट? अगेन मैं फिर कह रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड बड़ा विजन एंड बड़े पर्सपेक्टिव एंड बड़े बिलीव्स के साथ आता है। अगर तुम्हारे अंदर ईगो है, अगर तुम्हारे अंदर एक नेगेटिविटी है, अंदर तुम्हारा स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है, तब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं हो सकती। मेजॉरिटी ऑफ द रिलेशनशिप्स में तुम देखो अपने आसपास है, तुम्हारा भी होगा, तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ प्रॉब्लम को एस्केप कर देते हो कि ठीक है दो लोगों में लड़ाई होगी, इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। 2 दिन बात नहीं करी, तीसरे दिन बात नहीं करी, अंदर से केमिकल्स उफान मारे, अंदर से हवा तूफान मारी, चढ़ गए एक दूसरे के ऊपर। बस वो प्रॉब्लम को तो साइड में डाल दिया, उस प्रॉब्लम को तो रोक दिया कि ठीक है ये प्रॉब्लम को साइड में रख देते हैं। ये सोचते हैं कि वो प्रॉब्लम चली जाएगी। नहीं, वो सीड तुम प्लांट करते हो, वो फिर सीड धीरे 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 बड़ा बड़ा पेड़ बनता रहता है। थोड़ा सा पौधा उठा, फिर प्रॉब्लम आई, फिर सेम चीज करी, 4-5 दिन बात नहीं करी, उसके बाद फिर इमोशंस हाई हुए, हार्मोन्स हाई हुए, फिर चढ़ गए, फिर बस एक दिन जब वो जो सीड है, जो प्रॉब्लम का जो सीड है, जब वो पेड़ बन जाएगा, उसके बाद फिर दर्द होगा दोनों को, दोनों चिल्लाएंगे, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, फिर दोनों ब्रेकअप करके थेरेपिस्ट बन जाएंगे, ज्ञान चोदेंगे फिर। यू नो, इट वॉज हिम, यू नो, इट वॉज हर। हिम हर नहीं, इट वॉज यू ओनली। It was you only because when it comes to relationship, there's 100% efforts of both the parties. There is 100% efforts of both the people. Again,
एक चीज़ और मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुम रिलेशनशिप में रह के तुम दारू पी रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो इस बात को तुम लिखवा लो, इस बात के लिए तुम प्रिपेयर हो जाओ कि तुम एक वर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में अपने जाने वाले हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मनी यू हैव, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जॉब यू हैव, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द करियर यू हैव। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। अगर तुमको दारू की ज़रूरत पड़ रही है रिलेशनशिप में होने के बाद, तब तो तुम बहुत ही दयनीय स्थिति में हो। तुम वही अपनी एनर्जीज़ को सप्रेस कर रहे हो, तुम अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, कभी ना कभी तो फटेगा वो, और जब वो फटेगा तब वो बहुत ज़्यादा फटेगा, तब बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी। होती भी है, देखो अपने चारों तरफ देखो, न्यूज़पेपर के अंदर हिंदी वाले न्यूज़पेपर उखाड़ के देखो, खोल के देखो, नीचे ये न्यूज़ मिली रहती है कि इसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, इसकी उसके साथ भाग गई, इसके साथ उसके साथ भाग गया। तुम लोगों की कहानियाँ हैं ये, जो न्यूज़पेपर में आ रही हैं। तुमको लगता है कि नहीं, वी आर डिफरेंट। क्या डिफरेंट कर रहे हो तुम? वही तो सेम चीजें कर रहे हो, सैटरडे संडे दारू पी रहे हो, बाली पुली जा रहे हो घूमने, इधर उधर जा रहे हो, दुबई दुबई ये सब जगह घूमने जा रहे हो। क्या डिफरेंट कर रहे हो तुम? जब कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे तो तुम अपना को डिफरेंट किस बेसिस पे कह रहे हो? पता है किस बेसिस पे कह रहे हो? अगेन, कंफर्टेबल लाइज। यू आर वेरी मच हैप्पी इन द कंफर्टेबल लाइज। गॉट इट? नाउ अगेन आता है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है, दोनों को बुरा लगा, दोनों ने हिम्मत करके अपनी ईगोज़ को साइड में रख के बात करी कि ठीक है, दीज़ आर द प्रॉब्लम्स, अब ये हमारे बीच में दोबारा नहीं होनी चाहिए, अब चाहे इसको सॉल्व करने में 1 घंटा लगे, 2 दिन लगे, 3 लगे, 4 लगे, 5 दिन लगे, हमको ये चीज़ सॉल्व करनी है। अगर हमने एक-दूसरे को कमिटमेंट दिया है, अगर हमने एक-दूसरे को 7 फेरे दिए हैं, तो वी हैव टू वर्क अपॉन इट, इट्स अ जॉब, इट्स अ डैम जॉब, रिलेशनशिप इज़ अ जॉब ब्रो। इट्स अ 24 आवर्स जॉब, यू कैन नॉट बी लाइक कि तुम्हारा पढ़ाई पूरी नहीं हुआ और तुमको लग रहा है कि तुम रिलेशनशिप में चले जाओगे। नहीं, अब तुम कहोगे पर भैया होते तो हैं, लॉ ऑफ एवरेजेस पे अपनी लाइफ को कंपेयर मत करा करो। अगर 1 करोड़ रिलेशनशिप्स में से एक चल गया तो वो सक्सेस रेट नहीं है। अगर तुम उस एक से ही कंपेयर कर रहे हो तब तो फिर तुम चूतिया हो। राइट? नाउ फिर उसके बाद पॉइंट आता है ऑनेस्टी एंड द इंटेग्रिटी। अगेन अगेन एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द सेल्फ। अगर कोई इंसान खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं है, खुद के इमोशंस के साथ ऑनेस्ट नहीं है, खुद के ट्रॉमास के साथ ऑनेस्ट नहीं है, खुद के बारे में नहीं जानता, तो तुम्हारे साथ भी ऑनेस्ट नहीं हो सकता है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम उसको बदल दोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम किसी को भी नहीं बदल सकते हो, तो किसी ऐसे इंसान को तो चुनो ही मत जो तुम्हारे वैल्यूज से अलाइन नहीं करे, जो ये रूल्स बता रहे हैं इन सब चीजों पे अलाइन नहीं करे। राइट? आफ्टर दैट आता है कंपैशन एंड एम्पैथी। तुमको एक दूसरे के लिए बेटा कंपैशन लेके आना है। एक सेकंड, कितना हो गया? ओके, हाँ। एक दूसरे के लिए कंपैशन लेके आना है, एम्पैथी लेके आना है, समझने की कोशिश करनी है। अगर सामने वाला तुमको समझा रहा है बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सामने वाला तुमको बिल्कुल कंप्लीट 100% ऑनेस्टी और 100% डिवोशन के साथ अपनी सारी चीजें बता रहा है, तभी कंपैशन लेके आना है। इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है। इसलिए मैं हर एक एक वर्ड बहुत चुन के इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं चाहता तो ये भी कह देता कि कंपैशन और एम्पैथी हो। नहीं, अगर सामने की साइड से 100% ऑनेस्टी नहीं आ रही है, एंड अगेन ऑनेस्टी इज ऑल 100%, ऐसा नहीं होता कि हाँ, आई एम 99% ऑनेस्ट। नहीं, या तो तुम प्रेग्नेंट हो या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। देयर इज नथिंग लाइक कि मैं तो 70% प्रेग्नेंट हूं, या तो तुम झूठे हो या तुम सच्चे हो, बीच का कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ अ लॉट, बहुत काम करना होता है, बहुत साइकोलॉजिकल चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा। इफ यू वांट अ ड्राइविंग लाइफ, इफ यू वांट अ थ्रिलिंग लाइफ, if you want to go somewhere, if you want to reach to the amazing level, if you want to यहां पर पहुंचना है ना, तो इतना हिसाब से काम भी करना पड़ेगा अपने आप पर। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, पर जब प्रॉब्लम तब आती है जब तुम उस 25% ऑफ द लाइफ को 100% टाइम दे देते हो। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। राइट? नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बेटे, रेस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज। अगर मेरे को किसी से मिलने जाना है, ठीक है, और मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या मेरी कोई वाइफ है,
तो अगर वो मुझको मना करेगी कि तुमको नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजंस कि मुझे पसंद नहीं है, तब तो टाटा बाय बाय हो जाओ बिल्कुल। सेम गोज विद द गर्ल्स। हमेशा हर किसी इंसान की बाउंड्रीज होती है, हर एक इंसान के लिमिट्स होते हैं, कभी भी वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर अगली हो जाता है। जब तुम बाउंड्रीज और लिमिट्स क्रॉस करते हो तब वो अगली हो जाता है। अगर सामने वाला इंसान तुमसे कुछ बोल भी नहीं रहा ना, तो वो अगेन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा डाउन करके बैठा हुआ है, और ऐसा इंसान किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आर इज शेयर्ड वैल्यूज। शेयर्ड वैल्यूज का मतलब क्या होता है? मैं पहले तुमको वैल्यूज बता देता हूँ। वैल्यूज का मतलब ये होता है कि तुम कुछ चीज बोल रहे हो कि यार मैं इस चीज को वैल्यू करता हूँ, मैं अपने फिटनेस को वैल्यू करता हूँ, अपनी हेल्थ को वैल्यू करता हूँ। अगेन अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं अपनी हेल्थ को वैल्यू करता हूँ, पर तुम उस पर काम नहीं कर रहे हो, तुम वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तुम अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, तो वो तुम्हारी वैल्यूज के अंदर नहीं है। अगर तुम ये कहते हो कि यार मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ, मैं यूनिवर्सल एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ, पर तुम स्पिरिचुअलिटी के अंदर जा नहीं रहे हो, तुम बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, तुम मेडिटेट नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को आइसोलेशन में नहीं डाल रहे हो, तुम अपने आप को डार्कनेस में नहीं डाल रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी वैल्यू नहीं है। तुम सिर्फ कूल दिखने के लिए ये फैंसी वर्ड्स का तुम यूज करते हो कि आई वैल्यू माई मेंटल हेल्थ, आई वैल्यू माई फिजिकल हेल्थ। अगर हर कोई वैल्यू कर रहा है तो डिग्रेड किसकी हो रही है? किसकी डिग्रेड हो रही है? तुम्हारी तो डिग्रेड हो रही है, क्योंकि तुम्हारी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। जिस दिन ये कथनी और करनी का फर्क चला गया ना, उस दिन तो तुम पता नहीं कहां पहुंच जाओगे। जितना कम होता रहेगा कथनी और करनी का फर्क, तुम उतने ही समझदार इंसान बनते रहोगे। अब आते हैं शेयर्ड वैल्यूज का। शेयर्ड वैल्यूज का मतलब कि अगर तुम्हारा एक पार्टनर कह रहा है कि यार मेरे को तो सिर्फ पैसा कमाना है, बस दैट्स इट, और इतने अमाउंट का पैसा कमाना, और उसके लिए आई एम वर्किंग, पर तुम्हारा दूसरा पार्टनर कह रहा है कि यार मेरे लिए पैसे इतनी वैल्यू नहीं है, I want to travel the world, I want a comfortable life, I want a happy life, I want a happy family, तब तुम दोनों मैच नहीं करोगे। अब कहोगे भैया ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि उसको एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचना है, तो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचने का बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। यू नीड टू वर्क एटलीस्ट 70 to 80 आवर्स अ वीक, दैट टू कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली। अब उसके बाद इंसान और चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल सकता है। समझो इस चीज को, राइट? नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ ह्यूमर। अगेन सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत फन एलिमेंट भी होना चाहिए। अगेन एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए विद द रेस्पेक्टेड बाउंड्रीज। नेक्स्ट आता है कमिटमेंट टू ग्रोथ। अगेन मैं हर चीज तुमको मैं इंडिविजुअल लेवल पर बता रहा हूं। तुम ग्रो कर रहे हो, इतना ग्रो कर रहे हो, इतना ग्रो कर रहे हो, इतना ग्रो कर रहे हो, तुम्हारा पार्टनर इतना ग्रो नहीं कर रहा बिकॉज उसका मन नहीं है। मन नहीं है? मन क्यों नहीं है? जो इंसान मन के हिसाब से चलता है उसके लिए तो ग्रोथ है ही नहीं। अगर तुमको बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, और तुम्हारा पार्टनर को कोई ग्रोथ नहीं चाहिए, अगेन एवरी वर्ड, एवरी कमिटमेंट, एवरी सेंटेंस शुड बी बैक्ड विद द एक्शंस। डोंट trust the words of women, of men. No, see the actions, see the speed of the actions, see the intensity of the actions. Based on that, ask yourself, क्या ये इंटेंसिटी, ये स्पीड, ये मेरे से मैच हो पा रही है? 19 20 21 22 का फर्क चलता है, पर ऐसा नहीं है कि 10 और 50 का फर्क हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट विल क्रिएट अगेन प्रॉब्लम्स। काफी सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार ये क्या है यार, इतने ज्यादा रूल्स याद रखने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट भी तो है ना, इंपॉर्टेंट भी तो है, क्योंकि फ्यूचर में जाके तुम शादी करोगे, तुम ब्याह करोगे, तुम्हारा बालक होगा, बालक को क्या सिखाओगे तुम? क्या सिखाओगे उसे? नहीं भैया हम तो स्कूल भेज देंगे उसको। स्कूल तो तुम भी गए थे, तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि आ गई? ये अगर अपने आप पे काम नहीं करोगे तो लूप चलता रहेगा। ये लूप को खत्म करने के लिए काम करना पड़ेगा, राइट? और अगेन दोनों इंसान अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं, एक इंसान ग्रो कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा किसी भी वे के अंदर, तब तो फिर प्रॉब्लमैटिक है। तब तो स्पीड इंटेंसिटी मैच नहीं होगी, फिर भसड़ आएगी। एक दिन आएगा तुम्हारा पार्टनर तुमसे बोलेगा कि भैया मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, व्हाट आर द थिंग्स यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल? तुम क्या लेके आ रहे हो टेबल पे? क्या लेके आ रही हो तुम टेबल पे?
तुम कहोगे मैं, फिर मैं हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर उसके पास तुम्हारे दूसरे पार्टनर के पास जो एक्चुअली में काम कर रहा है, उसके पास कोई बाउंडेशंस नहीं होगी, अगर उसके पास कंप्लीट फ्रीडम होगी, तब वो फिर जो चीज़ उसको घर से नहीं मिल रही, वो फिर बाहर जाएगा। फिर तुम कहोगे उसने तो मेरे पे चीट कर दिया। पहले तुमने खुद पे चीट करा, पहले तुमने सामने वाले को सपने दिखाए, कमिटमेंट्स दिए कि आई एम वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन, आई वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली। समझो इन सब चीज़ों को, चूतिया मत बनो हॉर्मोन्स के चक्कर में, बहुत लोग बन गए। राइट नाउ, अब आता है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर तुमने अपने पार्टनर से कहे कि यार हमको ना, अगर हमको मल्टी मिलियनर बनना है, अगर हमको बहुत ऊपर जाना है, तो हमको कम चीज़ों के अंदर खुश रहना पड़ेगा, चाहे वो चीज़ तुमको पसंद हो चाहे ना पसंद हो। बाद में हम वो चीज़ें लाइक अडॉप्ट कर लेंगे, बाद में हम वो चीज़ें खरीद लेंगे, बाद में हम वैसी लाइफ जी लेंगे, बट अभी हमको डिस्कम्फर्ट के अंदर रहना पड़ेगा। इसको हम अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट आता है पेशेंस। अगेन, अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है ना, यू वांट क्विक 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 थिंग्स, कि ठीक है ये चीज पसंद आ गई, इसके साथ वाइब मैच, इसके साथ वाइब मैच हो गई, इसके साथ हमने हमारा फूड मैच हो गया, कि इसको भी मोमो पसंद है, मेरे को भी मोमो पसंद है, इसको भी बटर मिल्क शेक पसंद है, मेरे को बटर मिल्क शेक पसंद है, ठीक है हो गया। अब जल्दबाजी कर लेते हैं। क्यों जल्दबाजी कर लेते हैं? क्योंकि हमारी एज निकली जा रही है। एज निकली जा रही है किस चीज की? शादी की। जिन्होंने राइट एज के अंदर शादी कर ली, उनका क्या हुआ? क्या हो रहा है उनका? लुक अराउंड योर सेल्फ, लुक व्हाट मेजोरिटी ऑफ द रिलेशनशिप्स आर। तो इसलिए पेशेंस रखने का मतलब है कि कीप लुकिंग पीपल, लोगों को देखते रहो, उनसे मिलो, उनसे बात करो। डेट विद द बाउंड्रीज। ऐसे नहीं कि तुम डेट मिल लिए, मिलने के बाद तुम सीधा तुम नहीं करना। डेट का मतलब होता है कि तुम मिल रहे हो, तुम उसकी साइकोलॉजी समझ रहे हो, तुम खुद की साइकोलॉजी समझ रहे हो, तुम उनके उसकी वैल्यूज देख रहे हो, तुम खुद की वैल्यूज देख रहे हो, तुम उसके एक्शंस देख रहे हो, खुद के एक्शंस देख रहे हो, फिर तुम असेसमेंट कर रहे हो। भतेरी पब्लिक भरी हुई है दुनिया के अंदर, बहुत सारे लोग हैं, बिलियंस ऑफ लोग हैं। एक कंट्री इंडिया में नहीं, चाइना में मिल जाएगी, चाइना में नहीं, अमेरिका मिल जाएगी, अमेरिका नहीं, कनाडा, कनाडा नहीं, दुबई, दुबई नहीं, कितने सारे, नाइजीरिया, अफ्रीका, इतनी सारे कॉन्टिनेंट, इतनी सारी कंट्रीज हैं। अगर इस धरती पर भी नहीं मिली, तो भाई मार्स पे भी तो काम चल रहा है, इलॉन मस्क भी तो मार्स पे काम चला रहा है, वहां मिल जाएगी। पर ये डेस्परेशन में जल्दबाजी करके कहीं भी मत बिक जाओ। राइट? नेक्स्ट आता है पैशन। नाउ पैशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे अंदर किसी चीज का पैशन होने का मतलब ये होता है कि चाहे उससे तुमको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा हो, चाहे उससे तुमको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा हो, पर तुम्हारे दिल को बेनिफिट मिल रहा है। ये दोनों लोगों के पास होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटी, कोई ना कोई ऐसा टास्क। समझे? जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक भी चीज छोड़ दो, एक भी रूल को तुम इग्नोर कर दो। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है, और इसको ना शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट्स के अंदर बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए। क्योंकि अगेन नाउ आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन यूट्यूब एंड नाउ नेक्स्ट आता है लॉयल्टी एंड द फिडेलिटी। अगेन एवरीथिंग स्टार्ट विद द सेल्फ। अगर तुम सिंपल सी चीज़ है, खुद के साथ लॉयल नहीं हो, तब तुम किसी के भी साथ लॉयल नहीं रह सकते। अगर तुमने खुद के साथ कमिटमेंट पूरे नहीं करे, तब तुम अपने पार्टनर के साथ भी कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम जब भी किसी से लॉयल्टी और एक कमिटमेंट की भीख मांगने जाओ, अपने आप से जरूर पूछना कि कौन से ऐसे कमिटमेंट्स हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जो मैंने खुद से कहे थे और वो मैंने पूरे करे हैं। अगर तुमको सोचने की जरूरत पड़े ना, तब इसका मतलब है कि तुम निकम्मे हो, इसका मतलब है कि तुम अशिक्षित हो। फर्स्ट गेट लॉयल विद योर सेल्फ, लॉयल विद योर कमिटमेंट्स, लॉयल विद योर वर्ड्स, तब दूसरों से मांगो। और अगेन अगर तुम खुद के साथ लॉयल हो, तो तुमको दूसरों से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमको पता लग जाएगा कि यार रियल लॉयल्टी लुक्स लाइक दिस। अब तुम कह रहे हो कि भैया आप इतने सालों से कहाँ थे, क्यों नई वीडियोस बना रहे थे? क्योंकि अब हमको जरूरत दिखी है ना, अब हमको जरूरत दिखी है कि वीडियो बनानी जरूरी है। अगर तुम्हारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा खराब है ना, तुमको नहीं पता कि चीज़ें कैसे करनी है, फोकस कैसे बनना है, डिसिप्लिन कैसे बनना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैंने कोर्सेज का लिंक दे रखे हैं अपने, वो ज्वाइन कर लेना अगर सीखना है तो। अगर अपना टाइम बचाना है, राइट अमाउंट में सही चीज़ सीखनी है, तो नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, उस पर देख लेना। नेक्स्ट आता है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब है कि ऑनेस्टी एंड द कामनेस। जेनरस होना चाहिए इंसान, अपने इमोशंस पर काबू रखना चाहिए।
ओके, नाउ नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल एंड शेयर गोल्स। देखो, दो तरीके के गोल्स होते हैं और ये दोनों गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो तुम्हारा पर्सनल गोल है कि यार तुमको पर्सनली ऑन इंडिविजुअल लेवल पर कहां पहुंचना है, और तुम्हारे पार्टनर के पर्सनल और इंडिविजुअल गोल्स होने चाहिए। ठीक है, ये तो तुम्हारे पर्सनल और इंडिविजुअल गोल्स हो गए, क्योंकि इसी के बेसिस पर तुम शेयर्ड गोल्स बना पाओगे, तुम शेयर्ड वैल्यूज बना पाओगे। एक बोल रहा है कि यार मेरे को 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है, दूसरी बोल रही है कि यार मेरे को 50 लाख रुपए महीना कमाना है, बस दैट्स इट। दोनों के इंडिविजुअल हो गए। अब बात आती है शेयर्ड वैल्यूज और शेयर्ड गोल्स की, कि ठीक है, हम इस रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बिल्ड करने के लिए हमको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो, चाहे वो बोरिंग हो, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, राइट। नाउ आज की वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। बहुत अच्छी वीडियो थी, अच्छी वीडियो लगी होगी। और अगर रिलेशनशिप कितनी परवाह है तो जाओ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। नीचे कोर्सेज के लिंक्स हैं, नीचे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स हैं, और जाओ और जल्दी से सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और अपने दोस्तों को डिवोर्स होने से बचाओ, और अपने दोस्त को मूव ऑन करवाओ, उसको बताओ कि भाई तू कितना चूतिया था। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल।